हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोपाल श्रृंगार कुंज में, जहाँ हम बातें करते हैं ठाकुर जी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात का। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपको छोटी छोटी जानकारियाँ सबको मिलती रहे। और बेल आइकन को ज़रूर टैग करें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप टैग करेंगे तो कोई भी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी कब है? देवशयनी एकादशी का जो पूजन विधि है वो क्या है? क्योंकि हर एक एकादशी की अपनी अलग पूजा विधि होती है, अपनी थोड़ी अलग अलग, हर एकादशी में पूजा विधि थोड़ी अलग होती है। तो देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है और देवशयनी एकादशी का पौराणिक महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका सभी का जो संपूर्ण जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देवशयनी एकादशी जो पड़ रही है वो है 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार। आपको फिर से बता दूं, देवशयनी एकादशी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है। ये तो थी कि इसकी तिथि कब है, ये कौन सी तारीख को पड़ रही है। एकादशी जो देवशयनी एकादशी शुक्ल पक्ष, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पौराणिक महत्व की। इसका पौराणिक महत्व कुछ इस प्रकार है। हमें इसका पौराणिक महत्व जानने के लिए चलना होगा द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में। भरे दरबार में धर्मराज युधिष्ठिर ने केशव से प्रश्न किया कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इसका पौराणिक महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो कथा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वही कथा ब्रह्मा जी ने भी नारद मुनि को सुनाई थी। एक बार यही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुम जो भी प्रश्न करते हो वो कलयुग के उद्धार के लिए ही होता है, क्योंकि देवशयनी एकादशी सभी व्रतों में उत्तम मानी गई है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करता वह नरक का भोगी बनता है, उसे नरक भोगना ही पड़ता है, क्योंकि इस एकादशी सभी व्रतों में उत्तम मानी जाती है। इस एकादशी में हमें विष्णु भगवान का, लक्ष्मी नारायण का जो पूजन है वो करना होता है। आप लक्ष्मी नारायण के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन से सारे देवी देवता भगवान विष्णु के साथ चले जाते हैं शयन करने 4 महीने की अनंत निद्रा के लिए। दुनिया का मतलब जो संसार का जितना भी कार्य है वह भगवान विष्णु और शंकर जी के हाथ में थमा के चले जाते हैं 4 महीने के लिए। तो जो इसकी पौराणिक कथा है वो कुछ इस प्रकार है, कृपया करके ध्यान करके सुनिएगा। सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा था जिसका नाम था माधाता राजा। यह बहुत ही अपने प्रजा के प्रति बहुत ही स्नेहकारी था। यह अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन करता था। इसके प्रजा में सभी धन्य धन्यान थे, सभी सुखी थे। इन्हीं राजा का एक राज्य था जहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा था। लेकिन समय किसको पता है कि ऐसा कब आ जाए। एक ऐसा भी समय आया कि इनके जो राज्य था वहाँ 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा ना होने के कारण अन्न धन था उसकी भी कमी होती गई, जल की भी कमी होती गई। उनके राज्य में महामारी सी फैल गई, त्राही त्राही फैल गई। अन्न के ना होने से उनकी प्रजा में मृत्यु होना भी शुरू हो गया। एक दिन सारी प्रजा महाराज के पास जाती हैं, महाराज को कहती हैं, महाराज देखिए, आपकी कृपा से सब कुछ सही चल रहा था, पर अकाल पड़ने की वजह से हमारे जो जितने सखी बंधु हैं सभी की मृत्यु होना शुरू हो गई है, क्योंकि जल नहीं होगा तो जो जल नहीं होगा तो धान नहीं होगा, धान नहीं होगा तो खान नहीं होगा, खान नहीं होगा तो मनुष्य नहीं होगा। तो जो राजा थे वह भी कहते हैं, हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमारे जो राज्य है वहाँ पे अकाल पड़ा है, आप बहुत ही दुखी होंगे क्योंकि अन्न नहीं है, तो मैं इसका उपाय कुछ निकालूंगा। तो सारे प्रजा कहते हैं कि महाराज कुछ तो उपाय निकालिए कि हमें इस महामारी से बचाइए, हमें अकाल से बचाइए। तो जो महाराज थे वो कहते हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस जो कष्ट आया है इसका निवारण मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। तो जो महाराज थे वो कुछ अपने सेनापतियों के साथ, कुछ अपनी सेना के साथ जंगल की ओर चलते हैं। जंगल में वह कई ऋषियों से मिलते हैं, कई गुरुओं से मिलते हैं, कई आश्रमों में रुकते हैं, पर उन्हें कहीं भी एक सटीक उपाय नहीं मिला। सबको अपनी समस्या बताते हैं पर उन्हें कहीं भी एक सटीक उपाय नहीं मिला।
तो जंगल के बहुत अंदर जाने के बाद उन्हें एक आश्रम मिलता है, अंगीरा ऋषि का आश्रम, जो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। वह अपने घोड़े से उतरकर अंगीरा ऋषि के चरण स्पर्श करते हैं। अंगीरा ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि महाराज, आपका यहाँ आने का कारण क्या है। तब जो राजा थे वो अपना जो समस्या थी वो उनको बताते हैं, मतलब ऋषि को बताते हैं, अंगीरा ऋषि को, कि मैंने कभी भी अपने जीवन में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया, हमेशा सत्कर्म किया। पुराने मतलब राजा कहते हैं कि वेदों पुराणों में यह लिखित है कि जैसा कर्म राजा करेगा वैसा ही उसकी प्रजा को भोगना होगा। मैंने कभी भी अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि जिसकी वजह से ऐसा अकाल मेरी प्रजा में पड़ रहा है। तो इसका कोई सटीक उपाय मुझे बताइए, मुझे समझाइए, मेरा राज्य में ही क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमने तो कभी ऐसा कुछ कार्य नहीं किया कि जिसकी वजह से हमारे मतलब जो प्रजा है उसको दुख सहना पड़े, पर आज ऐसा क्यों हो रहा है। तब जो अंगीरा ऋषि थे वो कहते हैं, हे राजन, ये जो युग है वो सतयुग है। सतयुग में ब्राह्मण को ही सबसे उच्च माना गया है। ब्राह्मणों को ही अधिकार है कि वह वेदों का पठन कर सके, वेदों का जो मतलब गुणगान है वो कर सके, वही तपस्या करने के अधिकारी हैं इस युग में। पर आप इसी युग का जो मतलब नियम है उसका उल्लंघन आपके एक राज्य में एक व्यक्ति ने किया है, एक शूद्र ने किया है। आपके राज्य में एक शूद्र अपने घर में तपस्या कर रहा है, वेदों का पठन कर रहा है, उसी की वजह से आपके राज्य में अकाल पड़ा है। तो जो राजन थे वो बोलते हैं, कुछ तो उपाय बताइए, अब मैं क्या करूं। तो हाँ, जो अंगीरा ऋषि थे वो कहते हैं कि जो वो शूद्र है उसका वध कर दीजिए, उसको मार दीजिए, तो आपके जो राज्य है वहाँ पे फिर से वर्षा होगी, अन्न धन का भंडार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस शूद्र को मार दीजिए। पर जो ऋषि थे पर जो राजा थे उनको ये बात कुछ पसंद नहीं आई। वो कहते हैं कि प्रजा मेरा एक बालक जैसी है, प्रजा के किसी भी व्यक्ति को पूरा उनका अधिकार है कि वो कुछ भी करें, उनका हित है वो। अगर कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, वेदों का पठन कर रहा है, तो ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उसको मार दूं, क्योंकि हर किसी को भगवान की भक्ति करने का पूरा पूरा अधिकार है। तो जो राजा थे वो अंगीरा ऋषि से कहते हैं, मुझे कोई और उपाय बताइए ऋषि मुनि, ऋषिवर, मुझे कोई और उपाय बताइए गुरुवर। तो जो गुरुजी थे, मतलब जो अंगीरा गुरु थे, वह राजन को एक और उपाय बताते हैं। वो कहते हैं, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो देवशयनी एकादशी कहते हैं, समस्त प्रजा के सहित, समस्त मंत्रीगण के सहित आपको यह व्रत करना होगा। यह व्रत का शुद्ध तरह पालन करने के बाद आपके राज्य में फिर से वर्षा होगी और अकाल से आपको मुक्ति मिलेगी। महाराज जो राजा होते हैं वह गुरुवर के चरणों में प्रणाम करके अपनी प्रजा की तरफ चलते हैं, अपने राज्य की तरफ वापस चले जाते हैं। वह अपने मंत्रीगणों को यह सूचना देने के लिए बोलते हैं कि सारे प्रजा में सूचित किया जाए, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आने वाली है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आने वाली है, उस एकादशी में सभी प्रजा व्रत करेगी, मंत्रीगण व्रत करेंगे, मैं भी व्रत करूंगा, और भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाएगी कि हमारे राज्य का अकाल मिटा दिया जाए। तो देखिए, धीरे धीरे समय होता गया और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, शयनी एकादशी होती है, वो आ गई। मंत्रीगण सहित पूरी प्रजा ने महाराज के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया, व्रत का पालन किया, और कुछ ही समय में वहाँ वर्षा हो गई। पहले की तरह सभी धन्य धान्यान से सब कुछ भर गया, अन्न क्षेत्र सारे भर गए, और जो महाराज था वो भी बहुत खुश हो गया और भगवान विष्णु का हमेशा की तरह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। ये तो थी इसकी पौराणिक कथा कि इसकी पौराणिक कथा क्या है। अब जो इसका पूजन विधि है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। हो सके तो आप दशमी तिथि की रात्रि को ही थोड़ा सा भजन कीर्तन कर सकते हैं, उसके बाद सोइए, और आपको अगले दिन, एकादशी वाले दिन, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको अपने घर की सफाई कर देनी है। सफाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मंदिर की भी सफाई कर देनी है।
मंदिर की सफाई करने के बाद आपको एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर कलश की स्थापना करनी है। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हमें कलश की स्थापना करनी होती है। घी से युक्त एक अखंड ज्योत आप जला लीजिए और भगवान विष्णु का कोई चित्र है, अगर भगवान विष्णु का चित्र भी नहीं है, लक्ष्मी नारायण का कोई चित्र भी नहीं है, तो आप ठाकुर जी को भी विराजमान कर सकते हैं। राधा कृष्ण के विग्रह को भी आप स्थापना कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपको संकल्प लेना है, एकादशी व्रत का संकल्प लेना है। अगर आप निर्जला एकादशी रखना चाहते हैं, निर्जल होकर एकादशी का व्रत पालन कर सकते हैं, तो आप निर्जल एकादशी का व्रत लीजिए, पालन कीजिए, उनका उसका संकल्प लीजिए। अगर आप फलाहार का संकल्प लेते हैं आप, तो पूरा एकादशी आपको फलाहार लेना होगा। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से एकादशी का पालन का संकल्प लीजिए। तो आपको इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहिए दोस्तों। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको एकादशी के व्रत में ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना होगा, क्योंकि जितना हम मौन रहेंगे उतना ही हमें किसी के प्रति बुरा बोलने का मतलब मन नहीं करेगा। मौन रहेंगे तो किसी के प्रति बुरा हम बोल ही नहीं सकते। और प्रभु चिंतन में हमें अपना मन रखना है। उसके बाद आपको अपनी मंदिर में पूजा करने के बाद आपको तुलसी मैया के आगे बैठकर मालाएं जपनी है। आप एक दिन में कितनी भी मालाएं जपते हैं, 100, 50, 51, 21, 108, जितना आपका मन है, पर एकादशी के दिन थोड़ी ज़्यादा मालाएं आप कर सकते हैं। मतलब उचित है, एकादशी के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा माला करिए। तुलसी मैया के आगे बैठकर एक अखंड दीप जरूर प्रज्वलित कर लीजिए। जितनी आपकी मालाएं रहेंगी उस हिसाब से अखंड दीप प्रज्वलित करने के बाद जितनी आप मालाएं करना चाहें तुलसी मैया के सामने बैठकर कर सकते हैं। उसके बाद आपको तुलसी मैया की परिक्रमा भी लगानी होती है। एकादशी वाले दिन आपको तुलसी मैया की परिक्रमा भी लगानी होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एक बिस्तर करना है साफ़। अब अगर आप ठाकुर जी का बेड है उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। उसमें सफ़ेद चादर, सफ़ेद तकिया और ओढ़ने को भी सफ़ेद चादर आप बिछा सकते हैं। आप मानसिक स्थिति से भगवान विष्णु का शयन करवा रहे हैं। जी दोस्तों, आप मानसिक स्थिति से अपने ठाकुर जी को वहाँ शयन करवा सकते हैं कुछ देर के लिए। उसे ही आप शयनी एकादशी मान सकते हैं। यह हम मानसिक तौर पे भगवान विष्णु को शयन करवा रहे हैं। असली तौर पे तो हम अपने ठाकुर जी को हमेशा 4 महीने के लिए शयन नहीं करवा सकते, पर हम मानसिक तौर पे ठाकुर जी का शयन करवाएंगे। उसके बाद देखिए जो दोस्तों, योगिनी जो एकादशी आएगी, शयनी एकादशी से 4 महीने तक चतुर्मास लग जाता है। चतुर्मास की भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि चतुर्मास का पूजन विधि व्रत जो किस तरह किया जाएगा। चतुर्मास 4 महीने के लिए भगवान विष्णु अनंत निद्रा सभी देवी देवताओं के साथ चले जाते हैं और अपना जितना भी कार्य है, सृष्टि का जितना भी कार्य है, भगवान शिव के पास छोड़ जाते हैं। तो इन्हीं 4 महीनों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता दोस्तों। शुभ काम मायने जैसे गृह प्रवेश, ब्याह, शादी, इन सभी का काम नहीं किया जाता। जब कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी आती है, तो भगवान सभी देवी देवताओं के साथ जाग जाते हैं। उसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको सभी को जानकारी। राधे राधे।